जय माता दी दोस्तों। तो देखिए आज अष्टमी है, तो अष्टमी पे हमें कलश पूजा कैसे करनी है, कलश की गोद भराई कैसे करनी है, तो वो जान लेते हैं। और अष्टमी पे माता का क्या भोग लगता है, क्या श्रृंगार होता है, किस प्रकार से, वो सभी चीज़ों को देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम गणेश जी की पूजा से। देखिए हमने ये जो कलश है इसमें रोली चंदन ये सब डाल कर रखा है, पान के पत्ते में डालूंगी। तो इस प्रकार से हमने जल को शुद्ध कर लिया है दोस्तों। तो इसे हमें 3 बारी अपने सर के ऊपर से शुद्ध आंचनी शुद्ध आंचनी शुद्ध आंचनी करके अपने आप को शुद्ध कर लेना है। और फिर अपने हस्त को, अपने मुख को, भगवान पे जो चढ़ने वाले सारे सामान उन्हें शुद्ध कर लेना है। शुद्ध आंचनी शुद्ध आंचनी शुद्ध आंचनी, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः 3 बार मुख में लेकर के हमें मुख को शुद्ध कर लेना है। फिर हस्तम प्रशानम। उसके बाद हम भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। ओम गण गणपते का मंत्र जाप करते हुए ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। देखिए हमें स्नान जो है 3 बारी करवानी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से जो है हमें 3 बारी स्नान करवाना है। और देखिए गणेश जी को लाल चंदन भी चढ़ेगा, माता को लाल चंदन भी चढ़ेगा, कलश पे भी लाल चंदन चढ़ेगा, पर भगवान शंकर को पीला चंदन चढ़ेगा। तो इस प्रकार से चंदन को भी हम भगवान पे समर्पित कर देते हैं। चंदनम चंदनम समर्पयामि। तो दीप हमने जला लिया है, क्योंकि पूजा से पहले हमें सब साफ सफाई करने के बाद हमें दीपक को ही प्रज्वलित करना होता है। और आज जो है कलश देवता का श्रृंगार होगा, इन पे वस्त्र चढ़ेगा, श्रृंगार का सामान चढ़ेगा, मिष्ठान चढ़ेंगे, जो आज माता का प्रिय है वो सब कलश पे चढ़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम गणेश जी की पूजा करने के बाद हम कलश जी का स्नान करवा लेते हैं। ओम कलशाय नमः, ओम कलशाय नमः, ओम कलशाय नमः 3 बारी करके हम कर लेते हैं। फिर यहाँ लगाते हैं हम पान के पत्ते और फिर अक्षत को समर्पित करते हैं। अक्षतम समर्पयामि। और उसके बाद हमें सिंदूरम समर्पयामि। कुछ मिष्ठान चढ़ाने हैं, तो इस प्रकार से हमें मिष्ठान चढ़ा लेने हैं। देखिए जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जब हम कलश का आवाहन करते हैं तो सभी देवी देवता जो है हमारे कलश में ही आते हैं। तो हमने स्नान करवा दिया, चंदन टीका करवा दिया, उसके बाद हमें भगवान को जो है वस्त्र समर्पित करने हैं। और श्रृंगार वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि, इस प्रकार से वस्त्र। और देखिए पुष्प जो है, माला जो आज चढ़ेगा तो वो उजला चढ़ेगा। तो इस प्रकार से मालाएं मालाएं समर्पयामि। देखो दीपक जो है जल रहा है यहाँ कलश का। ठीक है। इस पे फिर हम फूल, अक्षत, पान के पत्ते और जो भी पुष्प है, मिष्ठान है, कुछ कुछ और जो श्रृंगार का सामान है वो समर्पित करेंगे। देखिए अक्षतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। अब हम यहाँ श्रृंगार चढ़ाएंगे, जो भी आपको चढ़ाना है। श्रृंगारम श्रृंगारम समर्पयामि, इस प्रकार से। तो ये देखिए नारियल से बनी हुई मिठाई है दोस्तों, तो ये चढ़ाई जाएगी आज। हम जान लेते हैं कि आज कौन सी, ये गुड़ से बनी हुई मिठाई है। तो भोगम शादम समर्पयामि। फिर हमें धूप का भाव करना है। धूपम दीपम समर्पयामि। तो देखिए आज हम जान लेते हैं सबसे पहले। देखिए आज जो है अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि के दिन महागौरी जो बिल्कुल शांत रूप में है, स्वरूप में है, महागौरी माँ पार्वती का जो स्वरूप है, शांत स्वरूप, उनकी पूजा होती है। तो महागौरी की पूजा में उन्हें जो वस्त्र है वो आप श्वेत, उन्हें उजला वस्त्र जो है बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। तो वो वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं, खुद भी पहन सकते हैं, नहीं तो फिर डीप पर्पल कलर का जो मैंने कल बताया था, बैंगनी कलर का, तो वो भी वस्त्र आप पहन सकते हैं, माता को पहना सकते हैं। देखिए माता का जब एक बार विग्रह बैठ जाता है ना, तो उसे 9 दिन तक के बिना हवन, बिना आचमन कराए हुए नहीं हिलाया जाता है। तो इसलिए रोज रोज वस्त्र बदलना संभव नहीं है। तो आप चुन्नी लगा सकते हैं और लाल रंग की चुन्नियाँ भी आज चढ़ा सकते हैं। तीसरे नंबर पर है गुलाबी रंग का। तो गुलाबी रंग के भी वस्त्र आप पहना सकते हैं और उन्हें चुन्नी लगा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फूलों का। तो उसी प्रकार से गुड़हल के जो पुष्प होते हैं, मैं दिखा दूँ। ये देखिए हमारे फूलों का खजाना।
माता का कृपा ना हो तो एक भी फूल ना खिले। माँ को जो पसंद है सारे फूल खिल चुके हैं, पीला भी, गुलाबी भी, उजला भी, सभी प्रकार के, कि माता का श्रृंगार हो सके। बाजार से भी माला लाना है तो देखिए इस तरीके सुगंधित जो बेली का माला होता है तो उसे आज माता को अर्पित करनी चाहिए। ठीक है, घर का फूल तो बहुत ही बेहतर होता है, अच्छा होता है। माला खुद भी आप बना सकते हैं बना करके। तो ये देखिए, ये जो श्वेत फूल है उजला, तो ये भी माँ का प्रिय है। आज महागौरी को ये पुष्प भी चढ़ेगा। देखिए जो स्वरूप है माँ पार्वती का है। तो सबसे पहले हमने गणेश जी की पूजा की है, कलश महाराज की पूजा की है, तो उन्हें पुष्प अर्पित कर देने हैं हमें। तो गणेश जी को जो है लाल पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। इस प्रकार से एक महालक्ष्मी के पास भी पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। तो देखिए यहाँ गणेश जी की पूजा हो चुकी है दोस्तों, और इस प्रकार से हमारे पुष्पम पुष्पम समर्पयामि कलश महाराज की भी पूजा हो चुकी है। अब हम पूजा जो है माता का करेंगे, और आज जो पूजा है दोस्तों वो विशेष भोलेनाथ की पूजा होगी। पंचामृत स्नान करवाया जाएगा उन्हें, विशेष तरीके से बेलपत्र पे श्रृंगार करके उन्हें लगाया जाएगा। मधु शहद से स्नान करवाया जाएगा, और मीठे भोग गुड़ से बने हुए मिठाई या गुड़ का भोग लगाया जाएगा। तो मधु का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए अब हमारा गणेश जी का पूजा मेरा हो चुका है। अब हम जो है माता की पूजा करेंगे। तो उसी प्रकार से हमें स्नान करवाना है। तो माता को आम भगवती जलम समर्पयामि, महागौरी स्नानम समर्पयामि, महापार्वती स्नानम समर्पयामि। इस प्रकार से महासरस्वती स्नानम समर्पयामि, महालक्ष्मी माई स्नानम समर्पयामि। तो इस प्रकार से तीनों देवी का जो है स्नान करवा देंगे, और फिर गजराज का स्नान, गजम गजम स्नानम समर्पयामि। इस प्रकार से हमें स्नान करवा देना है। ठीक है, माता को सिंदूर चढ़ाना है, और सिंदूर सर पे ही लगेगा। सिंदूरम सिंदूरम समर्पयामि। तीनों देवियों को सिंदूर समर्पित किया जाएगा। सिंदूरम समर्पयामि। इस प्रकार से अब हमें वस्त्र चढ़ा लेने हैं कि वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि, और वस्त्र के रूप में हमें चुन्नी भी लगाना है। तो देखिए माता को हमने पुष्प चढ़ा दिए हैं, सिंदूर वस्त्र भी लगा दिए हैं। अब पान के पत्ते को हमें चढ़ाना है। देखिए हमने गुलाबी रंग का पुष्प चढ़ाया है माता को, और एक मैं श्वेत रंग का भी पुष्प चढ़ा रही हूँ माता को। तो इस प्रकार से हमने पान के पत्ते लगा लिए। इस पे अब अक्षत और कुछ सिक्के और इलायची चढ़ाई जाएगी। और यहाँ माँ को जो है पसंदीदा जो भोग है पान के पत्ते पे अर्पित किया जाएगा। देखिए इस प्रकार से हमें भोग लगाना है माँ को। ठीक है, आज पेठे, ये पेठा है भूरे से जो बना हुआ होता है, तो ये माँ को पेठे के भूरा का जो बलि पड़ता है ना, तो उसका मिठाई भी बनता है भूरे का पेठे का। तो ये पेठा का जो भोग है आज माँ को अष्टमी के दिन बहुत प्रिय होता है, ये भोग लगाया जाता है। और ये देखिए नारियल से बनी हुई मिठाई होती है, तो ये नारियल भी अर्पित कर सकते हैं, नारियल से बनी हुई मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। भोगम शादम समर्पयामि। इस प्रकार से पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। फिर हम माता के पास दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, फिर उन्हें जल का भोग लगाते हैं। जलम जलम समर्पयामि। और ये देखिए आज जो है अन्नपूर्णा दिवस टाइप से, जो अन्नपूर्णा माता का, तो अष्टमी के दिन जो माँ अन्नपूर्णा है उनका भी आज विशेष पूजा होता है। अपने रसोई में भी पूजा कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। तो आज जो है सभी पूजा होने के बाद, महादेव की पूजा होने के बाद माँ अन्नपूर्णा की पूजा होगी। फिर माँ को हम धूप दीप का भाव कर लेते हैं। धूपम दीपम समर्पयामि। अब इधर माँ का जो है भोग प्रसाद लग चुका है, सब कुछ हो चुका है, बस हमें फल का भोग लगाना है। तो सबसे पहले हम भगवान शंकर का जो है स्नान करवा लेते हैं पंचामृत से, उसके बाद। तो देखिए आज हमने यहाँ पे, क्योंकि माँ पार्वती का ही स्वरूप है, तो इसलिए हमने माँ के पास पहले एक अखंड दीपक जलाया है, जो आज अष्टमी के दिन यहाँ पे शिव मंदिर में भी 24 घंटा जलते रहेगा। तो सबसे पहले हम पंचामृत स्नान करवा लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले गणेश जी का ओम गण गणपति नमः पंचामृत स्नान समर्पयामि, कार्तिकाय नमः अशोक सुंदर पंचामृतम समर्पयामि। फिर हम शंभुनाथ को
पंचामृत स्नान करवाते हैं। माँ पार्वती हम पंचामृतम समर्पयामि करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय वासुकीनाथाय नमः शिवाय। इस प्रकार से हम पंचामृत स्नान करवाते हैं। फिर शुद्ध जल और गंगा जल मिश्रित तीनों कार्तिकानुशाय नमः शिवाय वासुकीनाथाय नमः। इस प्रकार से उसके बाद हम नंदी महाराज को स्नान करवाते। फिर यहाँ देखिए गणेश जी हैं, तो ओम गणपति नमः जलम समर्पयामि नमः शिवाय माँ पार्वती स्नान। सबसे अंत में जो है दोस्तों हम माँ अन्नपूर्णा का पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से हो गया। अब इन्हें साफ जल से स्नान करवाने के बाद इन्हें पोंछ के साफ करके फिर इनका श्रृंगार करेंगे। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि माँ पार्वती ने पुष्पम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि। तो इस प्रकार से हमें भोलेनाथ का चंदन से श्रृंगार कर लेना है। चंदनम चंदनम समर्पयामि। बेलपत्रम समर्पयामि बेलपत्रम समर्पयामि बेलपत्रम समर्पयामि शमीपत्रम समर्पयामि भोगम शादम समर्पयामि भोगम शादम समर्पयामि। तो इस प्रकार से देखिए हमारी पूजा हो चुकी है। और देखिए दोस्तों एक अपराजिता का नीला पुष्प मिला है जो भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। और ये कनेर का पुष्प पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। श्वेत पुष्प। तो देखिए माँ अन्नपूर्णा का जो पूजा करना है तो उसे माँ को स्नान करवा देते हैं। माँ अन्नपूर्णा स्नानम समर्पयामि। तो माता को लाल चंदन माँ अन्नपूर्णा को बहुत प्रिय है, तो इस प्रकार से लाल चंदन से उनका श्रृंगार कर देते हैं।